हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। आगामी जो भी परीक्षाएं उत्तराखंड में आयोजित की जा रही हैं उसे ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित इस सेगमेंट की हमने शुरुआत की है। तो यह जो करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित वीडियो है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से वैसे सवालों को लिया गया है जो आगामी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल है यहाँ पर कि निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज में थे। तो ये जो चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से अगर हम सही विकल्प की बात करें तो वह है ऑप्शन सी, साधु सिंह बिष्ट। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यहां पर यह है कि इनका निधन हुआ है और इनका निधन हुआ 104 साल की आयु में, और इन्होंने आजाद हिंद फौज में अपनी सेवा दी थी। मतलब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था और ये रहने वाले थे मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल में। तो नेक्स्ट सवाल है, उस पर नजर डालते हैं। सवाल है यहां पर कि आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। चार विकल्प यहां पर दिए हुए हैं और इन विकल्पों पर अगर हम गौर करें तो जो सही इसका जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल। इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि हर वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहां पर यह है कि गरीब और जरूरतमंदों को जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है आयुष्मान भारत योजना के द्वारा, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता को फैलाना। और पहली बार आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था 2019 में। मतलब तब से हर वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने, और क्वेश्चन यहाँ पर यह काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन और इसकी व्याख्या। क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2025, मतलब बात हो रही है HDI की, तो इस HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है। यहाँ ये चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में से जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन बी, 130वां। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, और व्याख्या काफी जरूरी है। सबसे पहली बात कि जिस HDI की यहाँ पर बात की जा रही है उसे निकालता कौन है, तो उसे निकालता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो 2025 से संबंधित जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें भारत को 130वां स्थान दिया गया है और वह जो 130वां स्थान है वह 193 देशों में से है। उसके बाद अगर हम इस HDI 2025 के टाइटल की बात करें, शीर्षक की बात करें, तो वह है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब यहां पर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में लोगों के सामने क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैटर ऑफ चॉइस उस रूप में यहां पर दिया गया है। मतलब ये मुख्य रूप से मानव प्रगति पर AI के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत का जो HDI मूल्य है 2022 में जो था 0.676, उससे बढ़कर 2023 में हो गया 0.685। मतलब कि मध्यम श्रेणी में जरूर है, लेकिन हम उच्च विकास के करीब जा रहे हैं। वहीं अगर पिछले हम HDI की बात करें, मतलब HDI 2024 की अगर बात करें, तो जो इंडिया का रैंक था वह था 134 और जो हमें मिला था अंक वह था 0.644। नेक्स्ट कि भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो बढ़कर 72 वर्ष हो गई है और स्कूली शिक्षा के वर्षों में भी सुधार हुआ है। रही बात कमाने के संदर्भ में, तो क्रय शक्ति समतुल्यता या समता, परचेसिंग पावर पैरिटी 2021 के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वो बढ़ी है और वो बढ़कर कहां तक पहुंच गई है, $9047 तक, मतलब $9,047 तक। कहां से बढ़ी है, तो $6,951 से। उसके बाद अगर हम देखें तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह कह रहा है कि 1990 के बाद से 53% से अधिक HDI वृद्धि दिखाई है भारत ने, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से आगे है। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो पड़ोसियों में ये चीन, श्रीलंका और भूटान, उनका जो स्थान है HDI में वो हमसे ऊंचा है, जबकि नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वह निचले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आइए देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह यह है कि उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों के तलाश के लिए चलाए जाने वाला ऑपरेशन है। तो ये हम देख रहे हैं यहां पर चार विकल्प, और इन चार विकल्पों में से अगर हम देखें कौन सा विकल्प सही है, तो वह है ऑपरेशन स्माइल। और इस ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत हमें यह पता है कि उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश, जिसमें कि बच्चों को प्राथमिकता तो दी ही जा रही है, उसके अलावा वृद्ध और महिलाएं जो गुम हो चुकी हैं उनको खोजने के लिए अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड
के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर है, किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो वह सरकार, जो विकल्प आपको दिख रहा है उसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और इसके पीछे की व्याख्या यहां पर यह है कि तमिलनाडु सरकार ने 5 मई को राज्य में ऑफिशियली उन्होंने व्यापारी दिवस घोषित किया है। और यह जो है यह तमिलनाडु व्यापारी संघ द्वारा पहले से प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है, तो उसी के अनुरूप तमिलनाडु की सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से सही विकल्प है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। रही बात व्याख्या की, तो व्याख्या को यहां पर देखिए कि महाराष्ट्र जो है वह देखिए तीनों, मतलब जहाज को बनाना, उसके बाद जहाज की मरम्मत करना और पुराने पड़ चुके जो जहाज हैं उसको रिसाइकिल करना, तो उससे संबंधित नीति है उसको अप्रूवल करने वाला, मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र राज्य को जहाज के निर्माण, जहाज के मरम्मत और जहाज के पुनर्चक्रण के मामले में एक अग्रणी केंद्र बनाना। साथ ही साथ इसका लक्ष्य यह भी है कि 2030 तक भारत के कुल जहाज निर्माण उत्पादन में महाराष्ट्र के योगदान को 1/3 तक ले जाना, मतलब 1/3 योगदान को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट यहां पर वह है कि हाल ही में भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या है? तो क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी जरा सोचिए। ये एकदम रिसेंट मामला है और इसमें अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है, उसको देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अभ्यास। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि जब पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो इस युद्ध की स्थिति के बीच में आम नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन अभ्यास। और इसका आयोजन जो किया गया था या इसे जो निर्देशित किया था उसे किया था गृह मंत्रालय ने। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में इस अभ्यास को आयोजित किया गया था। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर कि मई 2025 में किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? ये जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से सही विकल्प है ऑप्शन बी, मतलब हरियाणा। आइए देखते हैं इसकी भी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि हरियाणा सरकार ने इस पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यहां पर है कि उन वरिष्ठ कलाकारों को समर्थन देना, उन्हें सपोर्ट करना जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे क्षेत्रों में। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या है कि इन्हें समर्थन क्यों दिया जाए? तो इन्हें समर्थन इसलिए दिया जाए ताकि पारंपरिक कला को प्रोत्साहन मिल सके और उनको बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ उन कलाओं को जीवित रखा जा सके। अगला यहां पर सवाल है, सवाल देखिए यह है कि नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण सिकुड़न और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? ये जो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, याला ग्लेशियर। अब इससे संबंधित यहां पर जो जानकारी है वह जानकारी यह है कि याला ग्लेशियर यह नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद है, लंगटांग नेशनल पार्क, वहां पर यह स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए समुद्र तल से तो यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है, मतलब उनका जो अपना अनुमान है वह यह है कि जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कारण 2040 तक इसके पूरी तरह से लुप्त होने की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है, इसे जरा देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? ये जो 4 विकल्प आप देख रहे हैं इन 4 विकल्पों में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, रामेश्वरम, तमिलनाडु। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर और इस पुल का निर्माण किया है रेल विकास निगम लिमिटेड ने और इसकी लागत आई है 531 करोड़ रुपए की। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे जहाज सुरक्षित तरीके से गुजर सकते हैं और रेल संपर्क में सुधार हो सकता है। मतलब कि ये अगर ये
यहाँ पर बना हुआ है ब्रिज, तो फिर ये उठ सकता है ऊपर दोनों भाग, ताकि बीच से जहाज निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलपी नेथानी। रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या यहाँ पर यह है कि एलपी नेथानी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। इनका निधन हो चुका है और नेथानी इस पद पर 2 बार नियुक्त हुए थे, और 2 बार नियुक्त होने से संबंधित जो हमारे पास यह है वह है कि पहली बार नियुक्त हुए 2000 से 2002 और उसके बाद 2007 से 10 तक ये महाधिवक्ता रहे थे। तो इस प्रकार हमने अपने रिवीजन सेगमेंट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।